ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। प्रकरण 3। दो शरीर वाले संत। पिताजी, यदि मैं वादा करूं कि बिना किसी जबरदस्ती के वापस घर लौट आऊंगा, तो क्या मैं बनारस की सैर पर जा सकता हूं? यात्रा के प्रति मेरी गहरी रुचि को पिताजी शायद ही कभी रोकते थे। वे मुझे एक बालक होते हुए भी कई शहरों और तीर्थ स्थलों पर जाने की अनुमति दे देते थे। आमतौर पर मेरे एक या अधिक मित्र साथ होते थे। हम आराम से प्रथम श्रेणी के पास पर यात्रा करते, जो पिताजी की रेल विभाग में नौकरी की वजह से मिलते थे। उनका यह पद हमारे परिवार के घुमक्कड़ स्वभाव के लिए बहुत लाभकारी था। पिताजी ने मेरी विनती पर विचार करने का वादा किया। अगले दिन उन्होंने मुझे बुलाया और बरेली से बनारस का आने जाने का पास, कुछ रुपए और 2 पत्र दिए। मुझे बनारस में अपने मित्र केदारनाथ बाबू से एक व्यापारिक विषय पर बात करनी है। दुर्भाग्य से उनका पता खो गया है, परंतु मुझे विश्वास है कि हमारे साझे मित्र स्वामी प्राणावंत के माध्यम से तुम ये पत्र उन्हें पहुंचा दोगे। स्वामी मेरे गुरु भाई हैं और एक उच्च आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर चुके हैं। उनकी संगति से तुम्हें लाभ होगा। यह दूसरा पत्र तुम्हारा परिचय पत्र है। पिताजी की आंखों में चमक थी जब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रहे, अब और घर से भागने की कोशिश नहीं करनी है। मैं 12 वर्ष की उमंग के साथ रवाना हुआ। हालांकि समय कभी भी नए दृश्यों और अजनबी चेहरों के प्रति मेरी प्रसन्नता को कम नहीं कर सका था। बनारस पहुंचते ही मैं सीधे स्वामी जी के निवास स्थान की ओर गया। सामने का दरवाजा खुला था। मैं दूसरी मंजिल के एक लंबे हॉल जैसे कमरे में पहुंचा। एक थोड़ा स्थूल व्यक्ति, जो केवल लंगोटी पहने हुए थे, पद्मासन में एक थोड़े ऊंचे मंच पर बैठे थे। उनका सिर और चेहरा पूरी तरह से मुंडा हुआ था। उनके होंठों पर एक शांत मुस्कान खेल रही थी। मुझे यह सोचकर कि कहीं मैंने उनकी एकांत साधना में बाधा तो नहीं डाली। उन्होंने मुझे एक पुराने मित्र की तरह अभिवादन किया। बाबा आनंद, मेरे प्रिय को आनंद। यह स्वागत उन्होंने बालवत सरल स्वर में किया। मैंने उनके चरण स्पर्श किए। क्या आप स्वामी प्राणावन हैं? उन्होंने सिर हिलाया। क्या तुम भगवती के पुत्र हो? यह शब्द उन्होंने उस क्षण कहे जब मैं पिताजी का पत्र जेब से निकाल ही रहा था। आश्चर्यचकित होकर मैंने उन्हें वह पत्र दे दिया जो अब तो निरर्थक लग रहा था। हाँ, मैं केदारनाथ बाबू को खोज दूंगा। संत ने एक बार फिर मुझे अपनी दिव्य दृष्टि से चकित कर दिया। उन्होंने पत्र पर नजर डाली और मेरे पिताजी के बारे में स्नेहपूर्वक कुछ बातें कहीं। जानते हो, मुझे 2 पेंशन मिलती हैं। एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश पर, जिनके अधीन में एक समय रेल विभाग में काम करता था। दूसरी मेरे स्वर्गीय पिता की सिफारिश पर, जिनके लिए मैंने जीवन में अपने सांसारिक कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा किया है। यह बात मुझे थोड़ी जटिल लगी। स्वामी जी, स्वर्गीय पिता से किस प्रकार की पेंशन मिलती है? क्या वे आपकी गोद में पैसे डालते हैं? वह हंसे। मैं अथाह शांति की पेंशन की बात कर रहा हूं, गहरी साधना के वर्षों का प्रतिफल। अब मुझे धन की कोई लालसा नहीं रहती। मेरी थोड़ी बहुत भौतिक आवश्यकताएं स्वयं ही पूरी हो जाती हैं। बाद में तुम इस दूसरी पेंशन का महत्व समझ जाओगे। हमारी बातचीत को अचानक समाप्त करते हुए संत गंभीर होकर स्थिर हो गए। एक रहस्यमयी सी शांति उन्हें घेरने लगी। पहले उनकी आंखों में चमक थी, जैसे कुछ विशेष देख रहे हों, फिर वह धुंधली हो गई। उनके मौन से मैं थोड़ा असहज हुआ। उन्होंने अब तक यह नहीं बताया था कि मैं पिताजी के मित्र से कैसे मिलूंगा। थोड़ा बेचैन होकर मैंने चारों तरफ देखा। वह कमरा पूरी तरह से खाली था। बस हम 2 ही वहां थे। मेरी नजर उनके मंच के नीचे पड़ी लकड़ी की चप्पलों पर गई। छोटे महाराज, चिंतित मत हो। जिस व्यक्ति से तुम मिलना चाहते हो, वह आधे घंटे में तुम्हारे पास होगा। योगी मेरे मन को पढ़ रहे थे और उस समय यह कोई कठिन कार्य नहीं था। स्वामी जी फिर से रहस्यमयी मौन में लीन हो गए। मेरी घड़ी ने बताया कि 30 मिनट बीत चुके हैं। स्वामी ने स्वयं को चेताया। मुझे लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के पास पहुंच रहे हैं। मैंने किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आहट सुनी। अचानक मेरे भीतर हैरानी और अविश्वास भर गया। मेरे विचार भ्रमित होने लगे। यह कैसे संभव है कि पिताजी के मित्र बिना किसी संदेशवाहक के यहां बुला लिए गए? स्वामी जी ने मेरे आने के बाद से और किसी से तो बात नहीं की। मैं अचानक कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियां उतरने लगा। आधी सीढ़ी पर मेरी भेंट एक पतले दुबले गोरे रंग के औसत कद के व्यक्ति से हुई। वे जैसे जल्दी में थे। क्या आप केदारनाथ बाबू हैं? मेरी आवाज में उत्तेजना थी। हाँ। क्या आप भगवती के पुत्र नहीं हैं जो यहां मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे? उन्होंने मित्रता भरी मुस्कान दी। सर, आप यहां कैसे आ गए? उनके इस रहस्यमय आगमन पर मैं हैरानी और थोड़ी खिन्नता से भर गया। आज सब कुछ रहस्यमयी लग रहा है। 1 घंटे से भी कम समय पहले, जब मैं गंगा में स्नान कर चुका था, तभी स्वामी प्राणावन मेरे पास आए।
मुझे नहीं पता कि उन्हें यह कैसे मालूम हुआ कि मैं उस समय वहीं पर हूं। उन्होंने मुझसे कहा कि भगवती का बेटा मेरे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने खुशी से हाँ कहा। हम साथ साथ चले, परंतु स्वामी जी अपनी लकड़ी की चप्पलों में भी मुझसे तेज चल रहे थे, जबकि मैंने मजबूत जूते पहने हुए थे। फिर अचानक वे रुके और बोले, तुम्हें मेरे घर पहुंचने में कितना समय लगेगा? मैंने कहा, लगभग आधा घंटा। उन्होंने कहा, मुझे अभी और कुछ करना है। उन्होंने मुझे एक रहस्यमयी दृष्टि से देखा। मैं तुम्हें पीछे छोड़ता हूं, मेरे घर आ जाना, जहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारा इंतजार करेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, वे तेजी से आगे बढ़ गए और भीड़ में ओझल हो गए। मैं जितना तेज चल सकता था चला। यह स्पष्टीकरण मेरी उलझन को और बढ़ा गया। मैंने पूछा कि उन्होंने स्वामी जी को कितने समय से जाना है। उनकी कुछ मुलाकातें पिछले वर्ष हुई थीं, परंतु हाल ही में नहीं। आज उन्हें घाट पर देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं विश्वास नहीं कर सकता। क्या मैं पागल हो गया हूं? क्या आपने उन्हें स्वप्न में देखा था या वास्तव में देखा, उनके हाथ को छुआ और उनके पैरों की आहट सुनी? आप क्या कहना चाहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा। वह गुस्से में लाल हो गए। क्या आप यह नहीं समझते कि सिर्फ स्वामी जी के माध्यम से ही मुझे यह पता चल सकता था कि आप यहां मेरा इंतजार कर रहे हैं? परंतु उस स्वामी जी ने पिछले 1 घंटे से मेरी आंखों से ओझल नहीं हुए हैं। मैंने पूरी बात विस्मय में कह डाली। उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या हम वास्तव में भौतिक युग में जी रहे हैं या यह एक स्वप्न है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने जीवन में ऐसा चमत्कार देखूंगा। मैं उन्हें एक सामान्य मनुष्य समझता था और अब पता चलता है कि वे अपनी एक और देह बना सकते हैं और उसी से कार्य कर सकते हैं। हम दोनों संत के कमरे में एक साथ प्रवेश किया। देखिए, यही चप्पलें हैं जो वह घाट पर पहने हुए थे। वे यहीं पर थे, इसी लंगोटी में थे जैसे अब हैं। जब वह प्रणाम कर रहे थे तो स्वामी जी ने मेरी ओर मुस्कुराते हुए देखा। इस पर इतनी हैरानी क्यों? सच्चे योगियों के लिए यह सृष्टि की अदृश्य एकता कोई रहस्य नहीं है। मैं तुरंत ही अपने शिष्यों को दूरवर्ती कलकत्ता में देख और उनसे बातचीत कर सकता हूं। वे भी जब चाहें भौतिक बाधाओं को पार कर सकते हैं। शायद मेरी युवा आत्मा में आध्यात्मिक जिज्ञासा जगाने के लिए ही स्वामी जी ने अपनी अंतरिक्ष रेडियो और टेलीविजन की शक्तियों की चर्चा की। लेकिन उत्साह के स्थान पर मेरे मन में श्रद्धा मिश्रित भय बैठ गया, क्योंकि मेरी ईश्वर खोज की नियति एक विशेष गुरु श्री युक्तेश्वर के माध्यम से पूर्ण होनी थी, जिनसे मैं अभी मिला नहीं था। इसलिए मुझे स्वामी प्राणावंत को अपना गुरु मानने की कोई इच्छा नहीं थी। मैंने उनकी ओर संदेह से देखा, सोचता रहा कि यह वही है या उनकी कोई और देह है। स्वामी जी ने मेरी आशंका दूर करने के लिए मेरी आत्मा को जागृत कर देने वाली दृष्टि दी और अपने गुरु के विषय में प्रेरणादायक शब्द कहे। लाहिरी महाशय सबसे महान योगी थे जिन्हें मैंने जाना। वह देह में साक्षात दिव्यता थे। मैंने सोचा, अगर एक शिष्य इच्छा से अपनी दूसरी देह बना सकता है तो उसके गुरु के लिए कौन सा चमत्कार असंभव है। मैं तुम्हें गुरु के सहयोग का मूल्य बताता हूं। मैं और एक अन्य शिष्य रात में 8 घंटे ध्यान करते थे। दिन में हमें रेल विभाग में कार्य करना पड़ता था। कार्य में कठिनाई आने लगी तो मैंने सोचा, क्यों ना पूरा समय ईश्वर को समर्पित कर दूं। 8 वर्षों तक मैंने आधी रात ध्यान करते हुए बिताई। अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुए, परंतु एक हल्का सा पर्दा फिर भी परमात्मा और मेरे बीच बना रहा। मैंने अंतिम मिलन के लिए कितनी भी कोशिश की, पर सफलता नहीं मिली। एक शाम मैं लाहिरी महाशय के पास गया और दिव्य कृपा की प्रार्थना की। पूरी रात मैं विनती करता रहा, हे दिव्य गुरु, मेरी आत्मा इतनी व्यथित है कि अब मैं और ईश्वर दर्शन के बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हें और गहरा ध्यान करना होगा। हे प्रभु मेरे गुरु, मैं आपको साकार देख रहा हूं, कृपया कीजिए कि मैं आपको अनंत रूप में भी देख सकूं। लाहिरी महाशय ने आशीर्वाद देते हुए हाथ उठाया, अब तुम जाओ और ध्यान करो। मैंने ब्रह्मा से तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। अत्यंत ऊंचे भाव में मैं घर लौट आया। उसी रात ध्यान में मुझे अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब मैं निरंतर आध्यात्मिक पेंशन का आनंद ले रहा हूं। उस दिन से ब्लिसफुल क्रिएटर कभी भी मेरे लिए माया के पर्दे में नहीं छिपे। प्राणावन जी का चेहरा दिव्य प्रकाश से चमक उठा। एक अलौकिक शांति मेरे हृदय में समा गई। भय पूरी तरह समाप्त हो गया। उन्होंने और रहस्य प्रकट किया। कुछ महीने बाद मैं फिर लाहिरी महाशय के पास गया उन्हें धन्यवाद देने। फिर मैंने एक और विषय उठाया, हे दिव्य गुरु, अब मैं कार्यालय में कार्य नहीं कर सकता, कृपया मुझे मुक्त करें। ब्रह्मा मुझे निरंतर आध्यात्मिक मस्ती में रखता है। अपनी कंपनी से पेंशन के लिए आवेदन करो। इतनी जल्दी सेवा में रहते हुए क्या कारण दूं? जो महसूस कर रहे हो वही लह दो।
अगले दिन मैंने आवेदन दिया, डॉक्टर में कारण पूछा। कार्यालय में कार्य करते समय मेरी रीढ़ में एक शक्तिशाली स्पंदन उठता है जो पूरे शरीर में फैल जाता है और मुझे कार्य करने योग्य नहीं रखता। डॉक्टर ने बिना कोई और प्रश्न पूछे पेंशन की सिफारिश कर दी और मुझे जल्द ही वह मिल गई। मुझे ज्ञात है कि यह सब लाहिरी महाशय की दिव्य इच्छा से हुआ। उन्होंने डॉक्टर और रेल विभाग के अधिकारियों, तुम्हारे पिताजी सहित के माध्यम से कार्य किया। सभी ने गुरु की आत्मिक आज्ञा का पालन किया और मुझे परमात्मा के साथ निरंतर एकत्व के लिए मुक्त कर दिया। इस विलक्षण रहस्योद्घाटन के बाद स्वामी प्राणानंद पुनः अपने लंबे मौन में चले गए। जब मैं विदा लेने के लिए उनके चरण स्पर्श कर रहा था, उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा जीवन त्याग और योग के पथ को समर्पित है। मैं फिर मिलूंगा तुम्हारे पिताजी के साथ। बरसों बाद इन दोनों भविष्यवाणियों की पूर्ति हुई। केदारनाथ बाबू मेरे साथ साथ गहराती हुई संध्या में चल रहे थे। मैंने उन्हें पिता का पत्र दिया, जिसे उन्होंने एक सड़क दीपक के नीचे पढ़ा। तुम्हारे पिता सुझाव दे रहे हैं कि मैं उनकी रेलवे कंपनी के कलकत्ता कार्यालय में पद ग्रहण करूं। कितना सुखद होता यदि मैं भी स्वामी प्रणमानंद की तरह किसी एक पेंशन की आशा कर पाता, लेकिन यह असंभव है। मैं बनारस नहीं छोड़ सकता। हाय, मेरे लिए अब तक 2 शरीर नहीं हुए हैं। चौथा प्रकरण दूसरे वीडियो में अपलोड की जाएगी।